क्या कहे भैया, मजबूरी ड्यूटी करना पड़ता है। तो कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। दोस्तों, लोग मुझे दिलशान बंगाली के नाम से जानते हैं और इसी बिजनौर साम्राज्य में मेरा एक कबीला है। उसी कबीले में मैं अपना गुजर बसर करता हूं। हमारा काम है बिजनौर की गलियों में, बस्तियों में घूमना और बीन को बजाना, सर्प को दिखाना, यही मेरा पेशा है। लेकिन साथियों, आज 10 दिनों से मैं बहुत परेशान नजर आ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई सर्प नहीं है। बस्तियों में जाता हूं, बिजनौर की गलियों में घूमता हूं, ना तो कहीं से एक चुटकी मिलती है, ना तो कोई एक पैसा देता है। सारा दिन बीन को बजाता हूं और शाम को हताश होकर अपने कबीले पे आ जाता हूं। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा। यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? गुरुदेव, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि आप मुझे बहुत दुखी मालूम पड़ते हैं। बेटे, हाँ, दुख होने का मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण है भाई? कि मैं सुबह से निकल जाता हूं बिजनौर की बस्तियों की तरफ और सारा दिन बीन को बजाता हूं, ना तो कहीं से एक चुटकी आती है, ना ही कोई एक पैसा देता है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई सर्प नहीं है। काश हमारे पास कोई सर्प होता
बच्चों को दिखाता और लोग भी देखने के लिए आते तो कुछ ना कुछ अवश्य देते। गुरुदेव, आज ही मैं जंगल के पास गया था और वहां पर मैंने बहुत बड़ा विषैला सर्प देखा है गुरुदेव। क्या? हाँ गुरुदेव। बेटा उस जगह को बताओ, मैं अपनी बीन की आवाज के द्वारा उस सर्प को जरूर पकड़ लूंगा। चलिए गुरुदेव, हमारे साथ आइए। चलो बेटा। वो जो पीपल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है गुरुदेव, इसी जगह में देख कर गया हूँ। वो सामने बड़ा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है। हाँ गुरुदेव। यहीं पे तुमने देखा है? क्यों है? अरे इस पीपल के पेड़ में तो मुझे बड़े बड़े खोखले नजर आते हैं। जरूर यहाँ कोई विषैला सर्प अवश्य होगा। क्या है? मेरी मदद करना, होशियार रहना। मैं बीन को बजाता हूँ, जहां भी वो काला विषधर होगा जरूर आएगा। ठीक है गुरुदेव, बजाइए बीन को। ही बताया था और आज मुझे उस काम में कामयाबी मिल गई। ये काली नागिन है। ऐसे सन बंगाली, तूने मुझे काली नागन समझकर पकड़ा है, किंतु मैं कोई काली नागन नहीं बल्कि इच्छाधारी एक मायावी नागन हूँ। मेरा जन्म बस किसी कारण से इस पृथ्वी पर हुआ है। आज मेरा जन्म हुआ, आपने मुझे बीन के जरिए मदहोश करके अपने पिटारे में बंद कर लिया, लेकिन मैं आपको कारण बताती हूँ किस कारण से इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मैं स्वर्गलोक की रहने वाली अप्सरा महारानी रंभा की पुत्री रोशनी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अरे बेटी रोशनी, तू जा पृथ्वी पर और जा करके तू माँ के मंदिर में माँ की पूजा व आराधना करना। दुर्गा माँ खुश होकर तुझे तेरा वर देंगी। जब मैं पृथ्वी पे आई, माँ के मंदिर गई, माँ की पूजा किया तो माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अरे बेटी रोशनी, जा मंदिर के बाहर जो भी व्यक्ति नजर आए
उसी गले में वरमाला डाल के गंधर्व ब्याह कर लेना। मैंने वैसे ही किया और मेरा ब्याह एक राजकुमार दीपक था उसी के साथ हुआ। किंतु उनके चाचा जिसका नाम प्रताप सिंह था वो निर्दयी था, बहुत ही दुष्ट था। उन्होंने देख लिया और मुझे जान से मार दिया। मरते समय उन्हें मैंने श्राप दिया कि यह पापी हत्यारे, मैं आज इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन कल ही सुबह मेरा जन्म होगा। मैं इच्छाधारी नागन बन के जन्म लूंगी और तेरी और मेरी पहली मुलाकात होगी। तो जी जब मैं मिलूंगी तो मुझे देख करके दोनों आंखों का अंधा हो जाएगा और उसी दिन तेरी मौत होगी। जब मैंने उसे श्राप दिया, श्राप देने के बाद मैंने सांसें तोड़ दी। आज मेरा जन्म हुआ तो आपने मुझे कैद कर लिया, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। बेटी जी पिताश्री। मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनिए, मैं आपको बतलाती हूँ। बोलो बेटी, मैं सुन रहा हूँ। मेरे वालिद तेरी बेटी हूँ मैं, हर सुबह एक जब आप सुबह उठेंगे तो उठ करके आप अपना पिटारा खोलिएगा। उस पिटारे में आपको सेब का फल मिलेगा। उस फल को लेकर आप सम्राट के यहाँ जाइएगा और राजकुमार के हाथों में उस फल को दे देना और अपना भेष सौदा करके बना कर जाइएगा ताकि आपको कोई पहचान ना सके। मैं आपका इंतजार करूंगी। प्रणाम पिताजी। ठीक है बेटी, मैं आज ही बिजनौर साम्राज्य के लिए प्रस्थान करूंगा और सम्राट उदय सिंह के राज दरबार जाऊंगा।